वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम फिर क्लास 12 का निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल लेके आए हैं और इसके कुछ थोड़ा बहुत नियम हैं जो बता दें और आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड और अदर बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ यह सेशन होने वाला है। पाठ का नाम है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन इसके कुछ नियम हैं। डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। मतलब ये एक सीमा में बंधा होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि समाकलन करने के बाद इसमें कोई अचर पद नहीं जोड़ते हैं। और इसका अगर मान ले कोई fx कोई फलन है, माना fx एक फलन है, इसका समाकलन fx हो, तब अगर a और b की सीमाएं बांध कर दी जाती है। जैसे अगर a टू b हो, fx dx इज इक्वल टू fx, इसका तो इंटीग्रेशन fx हुआ, लेकिन सीमाएं इसकी बंधी हुई हैं कितनी, a टू b। और जब ये हल होगा तो f पहले इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट यानी एफ बी माइनस एफ ए, ये हमारा इसका हल हुआ। नोट करिए। अगला हमारे पास है निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन के गुण और धर्म कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी को बताएंगे और उसी पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। है तो वैसे 7-8, लेकिन हम चारे बताएंगे, 4-5, और उसी से सारे क्वेश्चंस को हल करने हैं। पहला हमारे पास है फर्स्ट गुण धर्म। किसके गुण धर्म? समाकलन, निश्चित समाकलन के। पहला हमारे पास दिया हुआ है, पहला होगा इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू, अगर कोई और अचर हो, a टू b ft dt, इससे कोई मान पे परिवर्तन नहीं पड़ता और इनकी सीमाएं नहीं बदलती हैं। कोई भी अचर बदल जाने पर, एक अचर के बदले दूसरे अचर लिख देने पर उसकी सीमाएं भी नहीं बदलती है और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा है इंटीग्रेशन a टू b fx dx। तो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर इस लिमिट को बदल दिया जाए तो ये माइनस हो जाता है b टू a fx dx, ये हो जाता है। दूसरा है, तीसरा हमारे पास है थर्ड, एक है a टू b fx dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन b टू c fx dx, ये भी लिख सकते हैं। चौथा है हमारे पास इंटीग्रेशन a टू b fx
dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा, यानी a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है। नोट करिए, एक दो और बता दे रहे हैं। नोट हो गया? आगे देखो, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज अक्सर होता है। ये 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है इसका। एक और भी है प्रॉपर्टी 0 टू a, इसका भी यूज करते हैं। 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसे यहां मल्टीप्लाई करके भी इसको लिखा जा सकता है, टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उसे भी देख लीजिए। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2t dt इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये रिजल्ट याद रखिए, सवाल में यूज करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगला, हम इसके बाद हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन से हम ये दिखाएंगे कि जितने भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये हैं, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों में जो हमारी ये 15-20 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में से बोर्ड परीक्षा में अति संभावी प्रश्न हैं और आने की संभावना भी है और मिल भी सकते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे और इन्हें बार बार हल करके अपने अभ्यास को बढ़ाइए। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 नंबर के प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न, ये याद रखना। 1 नंबर के प्रश्न, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स ही है, लिखेंगे माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो x बराबर यहाँ क्या है, x बराबर 1, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स x बराबर t है, यानी tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसका मान पाई बाई 4 हो गया। और x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 टू पाई बाई 4 इसकी लिमिट हो गई। 0 की जगह 0 रख देंगे और 1 की जगह पाई बाई 4, तो हमारे पास क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 4, और tan इनवर्स x की जगह हम t रख देंगे, t dt,
डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, यानी ये हुआ हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 टू पाई बाई 4। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह 1/2 तो बाहर कर लो, टी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 4 16 माइनस, फिर टी की जगह 0 रखेंगे 0। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई स्क्वायर बाई 32, ये हमारा आंसर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब हम अगला क्वेश्चन ये हल करिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √3, 0 टू √3 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें हल करना है, और इसे हल करने के लिए ये 0 न लिख के 1 है, 1 टू √3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसे हम x बराबर अगर tan थीटा मान लें, यहां लिखेंगे माना x इज इक्वल टू tan थीटा, और अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा, अरे tan इनवर्स x, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज पाई बाई 4। कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। अगर x इज इक्वल टू √3 विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 यानी 1 की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, यहाँ पाई बाई 4 टू पाई बाई 3। अब dx की वैल्यू रखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 3, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू इस इतने की जगह ये रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये हमारे पास हुआ पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 डी थीटा। अब डी थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा, और इसकी लिमिट हमारे पास क्या है पाई बाई 4 और पाई बाई 3। अब हम यहाँ सीधे एलसीएम ले लेंगे, रखेंगे मान थीटा यानी पाई बाई 3, अपर लिमिट पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो हमारे पास एलसीएम कितना हुआ 12, और 3 से 4 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वल टू पाई अपान 12। ये हमारा राइट आंसर हुआ हल। अब क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x dx, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। हाँ हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x dx। इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2π/2 हो जाएगा। तो इसको हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin स्क्वायर x dx। ये इसमें जाके ऐड हो गया तो ये पाई हो गया, और पाई से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यानी π/2 हो गया। जैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है, उस प्रॉपर्टी को देखिए, ये sin स्क्वायर एक्स, देखो cos sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x/2। ये फार्मूला होता है, इसमें अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और 1 माइनस cos 2x/2 dx। अब देखो, अब हम इसे 1/2 बाहर कर देंगे, कैंसिल हो गया इससे ये। अब हमारे पास क्या बचा, अलग अलग 0 टू π/2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos 2x dx। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, x और ये हुआ 0 टू π/2 माइनस, इसका करेंगे cos 2x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 sin 2x और 0 टू π/2, ये हमारा होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस 0 लोअर लिमिट और प्लस 1/2, यहाँ हम क्या लिखेंगे, π/2 साइन 2 π/2 यानी 2 कट गया, माइनस साइन 0 हो गया, साइन पाई का मान भी 0 और साइन 0 का मान भी 0, ये 0 हो गया, और हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू π/2। ये हमारा राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ 4 इंटीग्रेशन 1/√3 टू √3
tan इनवर्स एक्स, नो सॉरी, dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वही चीज मानेंगे, लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नो सॉरी, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो इसका फिर अवकलन करेंगे, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यदि x इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 3 तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3 यानी π/6। कितने अंश का ये मान है, ये है 30 अंश का। यदि थीटा बराबर और x बराबर अंडर रूट 3 विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू π/3। ये हमारी लिमिट मिल गई। जहाँ 1 अपान अंडर रूट 3 है उसकी लिमिट π/6 हो गई, और जहाँ अंडर रूट 3 है वहाँ π/3 हो गई। 1 अपान अंडर रूट 3 की π/6 और x के लिए अंडर रूट 3 के लिए π/3 और x के लिए tan थीटा यहाँ रखेंगे। ये हमारा 1 अपान π/6 टू π/3, और यहाँ अब हम क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका, अब इसका फिर करेंगे इंटीग्रेशन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब इस फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 सेक स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू π/6 टू π/3 डी थीटा। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास समाकलन क्या आएगा, समाकलन सीधा सा डी थीटा का थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा, और लिमिट हमारे पास क्या है π/6 टू π/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/3 माइनस π/6। अब एलसीएम क्या होगा 6, 2π माइनस पाई इज इक्वल टू π/6। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे, 2 अंकों के प्रश्न। दो अंकों के प्रश्न में वो भी आएगा, क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने बताया था पहला, वो भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। हो गया नोट, आगे देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा सवाल है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 अंडर रूट 10x अरे dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x, ये है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख लीजिए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये हुआ। हम i इज इक्वल टू इसे मान लें, i इज इक्वल टू 0 टू π/2। इसको साइन कास में तोड़ दें तो dx अपान 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स। ये इसको जब हम हल करेंगे तो ये 0 टू π/2, ये इसमें एलसीएम हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये dx हो गया हमारे पास, यहाँ एलसीएम अंडर रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स से अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कॉस एक्स
प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब देखो ये अंडर रूट कास एक्स इस पर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब देखो हम i इज इक्वल टू, हमारे पास इंटीग्रल क्या मिल गया, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हो गया इक्वेशन नंबर। अब हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जो चर है यक्स, उसकी जगह इसका जो अपर लिमिट है उसमें से घटा के लिखते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से। तो इसमें यहां लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स की जगह लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपान, इसको भी लिखेंगे अंडर रूट कॉस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहां लिख देते हैं सिंस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम इसको, इसकी जगह क्या रख देंगे साइन एक्स, और साइन वाले की जगह क्या रख देंगे कास एक्स। तो ये क्या हुआ हमारे पास i इज इक्वल टू हमारे पास हुआ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी i इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें। ये है हमारा समीकरण 1, ये है समीकरण 2, दोनों का हर बराबर है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, बात एक ही है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 धन समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो i और i मिलकर क्या हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। एलसीएम तो वही है, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। देखो इसमें भी यही है और इसमें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो एक ही हो गया। अब यहां ऊपर से अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और डी एक्स, यह और यह कट गया, दोनों बराबर हैं। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 केवल dx, 1 इंटू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। अब i बराबर पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हुआ, राइट आंसर। अगला 2 नंबर के क्वेश्चन में और भी आगे बहुत ही बढ़िया सवाल। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग
tan x बेस ई बेस tan x dx, tan x बेस ई dx। अब हम इसे मिटा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंटीग्रेशन 6 इंटीग्रेशन ऑफ log tan x बेस ई dx और लिमिट दिया हुआ 0 to π/2, 0 to π/2। सिंपल का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, लिखेंगे हल। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan x बेस ई dx। ये होगा। अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ये इससे इसको माइनस करें, x को माइनस करेंगे, यानी I इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये बेस है, बेस ई tan x। ये 0 to π/2 log tan π/2 माइनस x dx। tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी I इज इक्वल टू 0 to π/2 log cot x dx। यहाँ लिख लें, सिंस tan फार्मूला होता है tan π/2 माइनस x इज इक्वल टू cot x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण 2 जोड़ो। I और I मिलकर कितना हुआ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, लिमिट एक ही है log tan x, या ई लिखें या ना लिखें, प्लस log cot x और dx। अब देखो फार्मूला होता है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब देखो इतने की जगह तो इतना लिख सकते हैं, यानी इतने को tan x इंटू cot x लिख सकते हैं। अब नोट करिए, आगे बताते हैं। आगे देखिए, ये ऐड कर दिया हमने, ये मिला। अब हम 2i इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और log tan x इंटू cot x dx। अब cot x को क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 log यहाँ tan x इंटू 1/tan x dx। tan x से tan x कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0 हो जाता है, तो यानी 0 हो गया। यहाँ लिख लेंगे log 1 इज इक्वल टू 0।
तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हुआ। i का मान कितना है? 0। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे हल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है ये, इंटीग्रेशन -1 to 1 x to the power 4 अंडर रूट x के पावर 5 प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। दो नंबर का सवाल ये पूछेगा, इसे हल करिए। क्या करेंगे? x के पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू हम t मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? t। अगर हम मान लें, यहां माना x टू दी पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। अब हम इसे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। सीधी सी बात। अब लिमिट अगर हम रखें, यहाँ -1 रखें तो -1 यदि x इज इक्वल टू -1 तो t इज इक्वल टू रखेंगे तो विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस ही होगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2। ये हमारी लिमिट मिल गई। अब हम यहाँ लिमिट लिख देंगे 0 टू -1 के लिए 0 to 2 x के पावर 4 dx। ये देखो, ये और ये लेके ये 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 यहाँ लिख देंगे और t टू दी पावर 1/2 dt। ये हमारा हो गया। अब इसमें भी बताना पड़ेगा या फिर देखो सॉल्व कर देते हैं। इज इक्वल टू 1/5, ये क्या हुआ हमारा? t टू दी पावर 3/2 अपान 3/2 और 0 to 2। ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 2/15, 3 × 15, ये ऊपर चला गया, और यहाँ हमारा होगा 2 के पावर 3/2 माइनस, अब ये 0 रख देंगे, ये हुआ। अब हम इसे हल करेंगे। इसे हल करेंगे क्या होगा? ये हल करो 2/15 इंटू, यहाँ 0 हो गया तो 0 घटेगा, ये तो वही रहेगा, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 1/2। ये हुआ इसका मतलब 1/2 अंडर रूट में हो गया, तो एक बार तो 2 निकल जाएगा, तो 2 इंटू 2/15 इंटू अंडर रूट 2, ये हुआ 4 अंडर रूट 2/15। ये हमारा राइट आंसर हुआ। नोट करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास 5 अंक के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंक, क्वेश्चन नंबर 8 5 अंकों के प्रश्न, और ये भी वैसे ही आसान है, थोड़े से नियमों के इस्तेमाल से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अंकों के प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 5 अंकों वाले प्रश्न। इसमें से तो
एक अवश्य ही मिलेगा, अवश्य। चार सवाल हैं, लेकिन इसमें से एक अवश्य मिलेगा। 5 अंकों के प्रश्न यहाँ नोट कर लीजिएगा, 5 अंकों वाले प्रश्न। पांच अंकों वाले प्रश्न। इंटीग्रेशन 0 to a। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ये हम 8वां नंबर दे रहे हैं। 0 to a अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए डी एक्स, ये बता भी चुके हैं पहले। इसका मान को हल करो, हल करो। क्या करेंगे? वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है। लिखेंगे माना, हल लिख के माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए डी एक्स, ये होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का यूज करेंगे। इसमें यूज करो, i इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट एक्स माइनस ए माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स की जगह ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स माइनस ए। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? ए माइनस एक्स या माइनस एक्स। ये और ये कट जाएंगे, यहाँ अंडर रूट ए माइनस एक्स हो जाए, एक्स माइनस ए, और तो इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें। ये 0 to a, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट माइनस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स माइनस ए होगा। अपान यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी अंडर रूट माइनस 1, ये भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस ए होगा। प्लस यह और ये कट जाएगा, तो अंडर रूट माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब देखो सब अंडर रूट सब कट जाएगा कॉमन लेके, तो ये 0 to a माइनस अंडर रूट 1 अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस ए, इसलिए समझा दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे। तो अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स। क्योंकि अच्छे विद्वान हो इसलिए मैं इसको ले लिया। बता दूं ये कट जाएगा। ये अब हमारे पास क्या बचेगा देख लीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 ए बचेगा ऊपर अंडर रूट एक्स माइनस ए डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ो, 2i हो गया। ये देखो i और i कितना हुआ? 2i। इसको जोड़ेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, यह एलसीएम हो गया, यानी अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स, क्योंकि सेम है तो एलसीएम हो गया। और ऊपर वाले वैसे जुड़ जाएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए।
dx। ये देखो ये कट गया, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू a इंटीग्रेशन dx। अब इसका क्या हो गया x, 0 टू a, तो 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, तो i इज इक्वल टू a बाई 2। ये हमारा राइट आंसर हुआ। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 2x माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। बहुत अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4, सॉरी 0 टू 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा से सवाल, इसे हल करेंगे। इसमें हम मानेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, और विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। इसको लिमिट के लिए निकाल दिया। अब इसका अवकलन यदि करेंगे हम तो ये हो गया dx, या dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, अब लिमिट निकाल लें। x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0, और यदि x इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज थीटा, यहाँ 1 रख देंगे, पाई बाई 4। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, अब dx की वैल्यू रख देंगे, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा किसका सूत्र हो गया, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको इतने की जगह हम इतना रख देंगे, इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 साइन 2 थीटा, इतने की जगह हम क्या रख देंगे, साइन 2 थीटा, ये हमारा साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो हो गया। अब साइन से साइन कैंसिल, यानी i इज इक्वल टू, अभी i नहीं मारी लिख लो, 0 टू पाई बाई 4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारा बन गया एक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या, इसको हम, ये फॉर्म मिल गया, इसे नोट कर लो, तब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे।
हो गया। अब आगे देखिए इसका, ये तो हमने ये कर दिया। अब हमारे पास ये मिल गया आई इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और हमारे पास हो गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इसमें इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन। हल करें 2 और यहाँ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा होगा इंटीग्रेशन, और इसको बाई पार्ट क्रमशः समाकलन से लगा रहे हैं 0 टू पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और थीटा का अवकलन क्या हो गया 1 इंटू अवकलन 1 हो गया सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा, ये हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे, ये हमारे पास एक मिल गया। अब हम 2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो हम ऐसे ही रखें अभी, थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा 0 टू पाई बाई 4 इंटू माइनस, इसका जब करेंगे tan थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, यहाँ इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन tan थीटा, चूंकि tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस थीटा, ये होता है। तो हम इसकी जगह जब माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और लॉग कॉस थीटा और ऑफ 0 टू पाई बाई 4, ये हो गया। अब 0 टू पाई बाई 4 हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो 2 थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस 0 प्लस लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस लॉग कॉस 0, ये हुआ। ये तो पूरे का, अब 2 log पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, 1 इंटू पाई बाई 4 प्लस ये 0 हो गया, log cos पाई बाई 4 का मान क्या होता है, cos पाई बाई 4 का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 2। अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 log 1 अपान अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं, ये उसके घात स्क्वायर चला जाएगा, ये आंसर हो गया, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। और भी इसको सुधारना चाहते सुधार सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो चलो बताई दे रहे हैं, पाई बाई 2 इज प्लस लॉग, यहाँ फार्मूला होता है सिंस लॉग m पावर n इज इक्वल टू n log m, ये होता है तो n log m है तो इसका पावर हो जाएगा log 1 अपान अंडर रूट 2 टू दी पावर 2। अब देखो पाई बाई 2 प्लस इसका वर्ग कर देंगे यानी log 1 अपान 2, अब log m अपान n 1 का 0 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस log 2, ये हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं और उतना भी लिख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले
दो क्वेश्चन है, चलिए हम बताते हैं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 to पाई e to the power cos x अपॉन e to the power cos x e to the power minus cos x is equal to पाई बाई 2। बहुत आसान लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। लिखेंगे माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई e to the power cos x अपॉन e to the power cos x प्लस e to the power माइनस cos x dx। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी सिंस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई कॉस e टू दी पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन e टू दी पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स dx। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहां हम क्या हो जाएगा, इतने का सूत्र माइनस कॉस एक्स, यहां लिखेंगे सिंस कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। अब हम I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई e टू दी पावर माइनस कॉस एक्स, यहां क्या हो जाएगा e टू दी पावर माइनस कॉस एक्स प्लस यहां माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जब हम जोड़ेंगे इसे तो ये हमारे पास मिलेगा 2i। क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब जोड़ो e टू दी पावर एलसीएम तो हमारा वही हो जाएगा, जो इसके हर में है वही इसके हर में है, तो e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर cos एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस cos एक्स। अब हम यहां ऐड करेंगे तो e टू दी पावर cos एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस cos एक्स dx। देखो इस पर e टू दी पावर माइनस cos एक्स है, e टू दी पावर cos एक्स, और जब हर बराबर हो तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, घटाते हैं तो घटा लेते हैं, जोड़ते हैं तो जोड़ लेते हैं, तो 2i। अब देखो यह और यह समान है तो कट गए, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई dx। ठीक है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किया तो x और ये 0 to पाई,
आई इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। ये पहले पाई लिख लो, पाई बाई 2, आई इज इक्वल टू पाई माइनस 0, 2 माइनस 0, देख लो ये पाई माइनस 0, तो आई 2i इज इक्वल टू पाई, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। हो गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह से एक और है, ऐसा हमने लगा दिया है पहले, लेकिन चलिए 5 नंबर के अंकों में ये आया हुआ है तो लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 11 दिया हुआ है इंटीग्रेशन में सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये है, ये सिद्ध करना है। अब एक सिद्ध करना और है, सिद्ध करेंगे, लिखेंगे माना हल, माना जीरो टू पाई बाई 2 आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम फिर लिखेंगे आई, इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अंडर रूट साइन एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इक्वेशन, अभी इक्वेशन ना बना, ये हो गया आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स, कास एक्स का साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कास एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब हम इसे जोड़ेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, क्योंकि ये हर बराबर है, हर क्या है, बराबर है, अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, dx तो ये कट जाएंगे, 1 होगा। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 dx। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई
2। तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू π/2 -0। क्या बचा, 2i बराबर π/2। अब इससे डिवाइड कर दो, i इज इक्वल टू π/4। प्रूव्ड। नोट करो। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 12 है जिसे हम होमवर्क दे रहे हैं, इस ठीक सेम एज सेम इसी तरह से ये आपको हल करने के लिए हम देंगे होमवर्क। 2 सवाल होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 √tan x अपन √tan x प्लस √cot x dx, इसका मान ज्ञात करना है। नोट कर लीजिए। हल होमवर्क 12वां क्वेश्चन 0 to π/2 √tan x, और ये इंपॉर्टेंट भी है उसी तरह का, लेकिन ये संभावी है √tan x प्लस √cot x dx। इसे होमवर्क करके लाइए और इसे आप बार बार देखिए। इन्हीं सारे नियमों पर प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन भी आएंगे, इसमें से 1-2 तो जरूर मिलेंगे। और इसे बार बार अभ्यास करिए और पीछे का भी अभ्यास करते रहिए परीक्षा तक। और इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर अवकल समीकरण लेके आएंगे। धन्यवाद।